नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बाइडन आज के समय एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने की कगार पे हैं और अगर इन्होंने यहां पर यह फैसला ले लिया रिगार्डिंग यूएसएज न्यूक्लियर वेपन्स, तो इससे मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका का जो एक एम्पायर है दुनिया भर में एलाइज का, फ्रेंडली कंट्रीज का, ये बिखर सकता है। और इसी को लेकर बहुत सी कंट्रीज चिंता भी कर रही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी के लिए आप अगर देखो तो ऑलरेडी जो बाइडेन ने जितने ब्लंडर किए हैं अपने बहुत ही लिमिटेड टेन्योर में, शायद किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने ना किए हो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से पुल आउट किया, क्या सीन्स आए सामने, यूएसए की कितनी आलोचना हुई दुनिया भर में। उसके अलावा जो भी प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने बना के रखा था चाइना पे कोविड-19 को लेकर, वो सारा प्रेशर बाइडेन ने हटा दिया है। अब तो यूएस की एजेंसीज ओपनली ये कह रही है कि शायद हमको कभी पता ही ना लगे कि कोविड-19 आखिर आया कहां से था। इसके बाद अब रिसेंटली इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि ये अब इजराइल की आलोचना करेंगे फिलिस्तीन में सेटलमेंट्स के इशू को लेकर। अब हालांकि ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्शन ठीक हो सकता है, मगर यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको ये एक्शन और ज़रा कमज़ोर करेगा अगर यूएस ओपनली इजराइल की आलोचना करना स्टार्ट कर देता है सेटलमेंट्स के इशू को लेकर। फिर फ्रांस के साथ तो रिलेशंस ऑलमोस्ट ख़राब हो ही गए थे, अब जाके इन्होंने लिटरली इमानुएल मैक्रों के सामने माफ़ी मांगकर ये यहाँ पर कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हम लोग क्लमजी तरीके से डील कर रहे थे ऑकस में, और जो सबमरीन डील हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ पे बहुत जल्दबाजी हमने कर दी। ये सब कह के फ्रांस को बनाया है, नहीं तो यूएसए एक बहुत ही बड़ा एलाई यहाँ पर खो देता। मगर फ्रांस की अभी के लिए तो मैं कहूँगा जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है कुछ हद तक, मगर यूएसए के बाकी बहुत सारे जो एलाइज हैं यूरोप में, एशिया में, वो अब घबरा रहे हैं कि हो सकता है कि यूएसए की जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला इनको मिलती थी ये हट सकती है, क्योंकि बाइडन बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी डिक्लेयर करने का। जैसी पॉलिसी इंडिया के पास है कि जब तक हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं होता, न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक नहीं होता, हम लोग किसी देश पे अटैक नहीं करेंगे। जो पॉलिसी चाइना की है वैसी ही पॉलिसी अपनाना चाहता है यूएस। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से ये विचार का है। देखिए, ये विचार वैसे एक टाइम पर बराक ओबामा को भी आया था, मगर उसको इतना सीरियसली इन्होंने परस्यू किया नहीं। बाइडन जेन्युइनली इसके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि रिसेंटली चाइना ने अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम ऑलमोस्ट एक नए युग में आ रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंटली यूएसए के जो आर्मी जनरल है उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये एक स्पुतनिक मोमेंट है, मतलब कि जो एक बार को यूएसएसआर ने कर दिया था सैटेलाइट लॉन्च करके, वैसा ही काम चाइना ने किया है हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करके। तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर कहीं से भी किसी कंट्री को शक आ गया कि उन पे अटैक हो रहा है एक हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना हो जाए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए यूएस चाहता है कि ऑल टुगेदर ये लोग डिक्लेयर कर दे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ताकि चाइना की सरकार को भी कुछ हद तक आश्वासन मिले कि यूएस इन पर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं कर देगा। नाउ टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से ये आइडिया बुरा नहीं है। अगर ये आज के समय नो फर्स्ट यूज की यहाँ पर एक कमिटमेंट देते हैं तो इससे चाइना भी काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेगा और दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं अगर आप यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को देखो। मगर जो बहुत सारे चाइना के इर्द गिर्द देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इंडिया का केस अलग है, हम लोग कंप्लीटली रेडी है, न्यूक्लियर ट्रायड है, हमारे पास मिसाइल्स हैं एंड ऑल दैट, हम लोग काफ़ी हद तक सेफ है। मगर बहुत सारे और देश हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस है, जापान है, साउथ कोरिया है। इन कंट्रीज़ को ये आश्वासन दे रखा था यूएसए ने कि कल को आप पे अगर अटैक होता है तो हमारे पास कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो है नहीं, तो कल को अगर कोई देश आपको थ्रेटन करता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो एक बार को यही मान लेना कि यूएसए के जो न्यूक्लियर मिसाइल है ये ही आपके लिए रेडी होंगे। आप पे अटैक होता है तो आपके बिहाफ पर यूएसए अटैक कर देगा उस कंट्री पर। तो ये कॉन्सेप्ट था एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला का, जिसको यूएसए ने खूब बेचा और इसके बेसिस पर अपनी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक स्ट्रांग भी करी। अब क्या हो रहा है कि यूएसए के एलाइज चिंता ये कर रहे हैं कि अगर यूएस ओपनली कह देता है कि जब तक हमारी धरती पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं होता हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोटेक्शन का क्या होगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर मान लो कि कल को साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, आधा साउथ कोरिया जल के राख हो जाता है, तो साउथ कोरिया को जब पता है कि यूएसए के बस सोल्जर्स ही आएंगे और वो भी आए या ना आए कुछ पता नहीं है, मगर यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे नॉर्थ कोरिया को कोई खतरा नहीं है, तो साउथ कोरिया भी सोचेगा कि वाई वी आर अलाइड विद देम, इससे अच्छा तो चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर दो, इनके अंडर ही रह लो, चाइना की जो भी दादागिरी है उसको मान लो, क्योंकि यूएसए से
ट्रू सेंस में प्रोटेक्शन तो मिलनी नहीं है हमको। सेम केस यहाँ पर फिलीपींस का भी हो सकता है। जापान भी कुछ हद तक सोच सकता है कि अगर न्यूक्लियर अमलेरा नहीं मिल रही तो या तो जैसे इंडिया पाकिस्तान ने किया था चुपचाप अपना न्यूक्लियर वेपन बना लो, या तो वो रास्ता चुनो, या फिर ऑल टुगेदर चाइना के सामने झुक जाओ। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में ये लिखा है कि यूएसए के जो मित्र मुल्क हैं, जो इनके एलाइज हैं, वो काफ़ी हद तक कंसर्न है कि अगर इन्होंने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी यूज़ कर ली, यूएसए ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना ली, तो इनकी प्रोटेक्शन का क्या होगा। और ये जो बाइडेन को आज के समय ये सब देश अपनी अपनी तरफ से मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसी चेंज मत कर लेना, इससे आपको भी नुकसान होगा, हमको भी नुकसान होगा, और ओवरऑल इन दी एंड यहाँ पर विनर एक ही होगा, चाइना। नाउ अब उम्मीद यहाँ पर यह है कि जो G20 समिट हो रहा है ना अभी रोम इटली में, वहां पर बाइडन कुछ प्रॉपर क्लैरिटी देंगे कि यूएसए की नो फर्स्ट यूज को लेकर पॉलिसी क्या होगी। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो, जब पेंटागन के जो स्पोक्समैन है जॉन किर्बी, इनसे पूछा गया कि क्या सच में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को आप ले आओगे अपने देश में, तो उन्होंने ये कहा कि इस पर बातचीत चल रही है, अभी हम लोग अपने एलाइज से बातचीत करेंगे, हमारे एलाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत चल रही है, विचार विमर्श करके हम लोग यहाँ पे एक निर्णय लेंगे। तो बाइडन की जो स्टेटमेंट आने वाली है G20 में, अभी जो कुछ दिनों में आ जाएगी, उस पर पूरी दुनिया नज़र रखेगी। क्योंकि अगर बाइडन ने यहाँ पर कह दिया कि नहीं हम कर रहे हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट, तो आप देखोगे आने वाले 2 से लेकर 3 साल में रेडिकल शिफ्ट होंगे ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी में। कई कंट्रीज ऑलमोस्ट चेंज हो जाएंगी। ये भी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया, कि फाइनली हमको एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला जापान भी दिखे। तो दिस इज़ ए वेरी सीरियस इशू, और देखना होगा कि बाइडन क्या ये अल्टीमेट ब्लंडर भी करते हैं या फिर नहीं। नाउ फाइनली मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि एक्चुअली यू नो व्हाट, वर्ल्ड पीस के लिए ठीक ही है कि यूएस भी यहाँ पर कह दे कि ये लोग भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपना देंगे, इससे ओवरऑल दुनिया में शांति हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अगर हम इंडिया पाकिस्तान वॉर के जो एस्पेक्ट है उसको हम इग्नोर कर दे, तो वैसे आप अगर देखो उससे यूएस और चाइना की वॉर का खतरा हो जाएगा ऑलमोस्ट ज़ीरो। या फिर आप यहाँ पर ये मानते हैं कि नहीं, यूएसए को अभी के लिए तो अपनी जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ये बना के रखनी चाहिए, नहीं तो अगर यूएसए का जो पूरा ये एम्पायर है एलाइज का, ये बिखर जाता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इवेंचुअली भारत पे भी आएगा। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, जो सबसे बढ़िया यहाँ पे आंसर होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे। एक्चुअली यहाँ पर क्लास 6 to 12 के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा होगा, नेवर पे दैट प्राइस, यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। प्राइसेज अपने आप गिर जाएंगे अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।